जर्मनी में फलों का ये फार्म अपने आगोश में 125 साल की विरासत को समेटे हुए है। 35 एकड़ में फैले इस फार्म में वैसे तो नाशपाती और चेरी भी उगाई जाती है, लेकिन इन दिनों सेब की भरपूर फसल आई हुई है। यहाँ फल उगाने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है और अब इस परंपरा को रोलांड श्मित्स-हुब्स आगे बढ़ा रहे हैं। बीते 125 साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली। रोलांड के परदादा ने जिस जज्बे के साथ इस फार्म को शुरू किया था, वही आज आप रोलांड में भी देख सकते हैं। इस फार्म को 1896 में मेरे परदादा ने बनाया था। मैं चौथी पीढ़ी का हूँ। ये एक फैमिली फ्रूट फार्म है। हमारे पास यहाँ 35 हेक्टेयर जमीन है। 80% खेत पर सेब की खेती होती है, जबकि 10% पर चेरी और नाशपाती की अलग अलग वैरायटी हैं। लगभग 20 तरह के सेब हैं। यहाँ पैदा होने वाले 90% सेबों की क्वालिटी 1 होती है, जो सीधे ग्राहकों को बेचे जाते हैं। 10% सेबों से जूस, जैम और दूसरी चीजें बनती हैं। यहाँ हर साल 1000 टन उत्पादन होता है। रोलांड का पूरा साल इसी काम में बीतता है। अच्छी फसल तभी मिलेगी जब पौधों की पूरी तरह देखभाल की जाए, उन्हें कीड़ों से बचाया जाए और उनके पर्याप्त पोषण पर ध्यान दिया जाए। लेकिन रोलांड के लिए ये सब बातें किसी भी सामान्य भारतीय किसान की तरह बचपन से उनकी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। अंतर है तो बस यही कि वो खेती के आधुनिक तरीके अपनाते गए हैं। मुझे पक्का नहीं पता था कि मैं फार्म में काम करूंगा, लेकिन जब आप बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे ट्रैक्टर चलाना सीखते हैं, खेत पर जाते हैं, खेत पर काम करते हैं और आपको इस काम की थोड़ी आदत लगती जाती है। इसमें मजा आने लगता है। फिर आप स्कूल में सीखते हैं कि फ्रूट फार्म पर कैसे काम होता है और आप इस काम में आ जाते हैं। आपसे कोई पूछता नहीं है कि फार्म चलाओगे या नहीं। ये तो बस एक तरह से जीवन शैली है। रोलांड बताते हैं, जब उनके परदादा ने ये फार्म शुरू किया तो सेबों को कई तरह के कीड़ों और बीमारियों से खतरा होता था। सेब उगाना आसान नहीं था, कुशल कामगारों की भी कमी थी। लेकिन आज फसल को बचाने के लिए कई तरह के स्प्रे मौजूद हैं, तो कुशल कामगार भी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन आज के दौर की अपनी अलग चुनौतियां हैं। खासकर जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर दुनिया भर में फसलों को प्रभावित कर रहा है। अब जलवायु बदल रही है, इसके लिए हमने यहाँ नेट लगाना शुरू कर दिया है। अगर आप 10 साल पहले आते तो आपको यहाँ 1 वर्ग मीटर भी नेट नहीं दिखता। सब कुछ ढका हुआ है, तो चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। आपको बाजार पर ध्यान रखना पड़ता है। बाजार बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको पैसा कमाने के रास्ते तलाशने होंगे। आसान नहीं है, लेकिन आपको आधुनिक बनना होगा और बाजार के मुताबिक ढलना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप वैसे ही उत्पादन कर सकते हैं जैसे 30 साल पहले करते थे, तो ये नहीं चल सकता। आपको हमेशा बदलते रहना होगा। निश्चित तौर पर आगे बढ़ने के लिए वक्त के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस फार्म ने तो अपने अतीत को भी बहुत संजो कर रखा हुआ है। 1996 में जब इस फार्म ने अपने 100 साल पूरे किए तो इस म्यूजियम को शुरू किया गया। यहाँ मौजूद तस्वीरें और उपकरण इस फार्म के शुरुआती दिनों की याद दिलाते हैं। ये फार्म के कुछ शुरुआती फोटो हैं। ये मेन हाउस है, ये फार्म है। उन्होंने बहुत दीवारें बनाई और उनके आसपास नाशपाती के पेड़ लगाए। इस तस्वीर में पेड़ अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं। दीवार से पेड़ों को नमी मिलती थी। ये एक तरह का माइक्रो क्लाइमेट बनाता था। इससे बढ़िया नाशपाती पैदा होती थी। इसी तरह दीवार के सहारे पेड़ उगाए जाते थे।
पेड़ों की कटिंग के अलग अलग तरीके आप देख सकते हैं। यहाँ पर पौधे पर स्प्रे करने के अलग अलग सिस्टम हैं। हाथ वाला स्प्रे है और यहाँ पर ट्रैक्टर स्प्रे का प्रोटोटाइप है। इसमें ट्रैक्टर कीटनाशक का छिड़काव करता है। यहाँ पर फोटो भी लगे हैं। ये ट्रैक्टर 1945 का है, यानी दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद का। खासकर ट्रैक्टर का ये हिस्सा एक पुराने जर्मन टैंक से लिया गया है, तो ये टैंक का हिस्सा है। So this is actually a part of a tank. और ये मशीन तो बहुत दिलचस्प है। With this machine, इस मशीन के सहारे सेबों को आकार के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। and it's here somebody is lying the apples. सेबों को यहाँ रखते हैं और फिर वे आकार के हिसाब से अलग अलग जगहों पर गिरते जाते हैं और वहाँ जमा होते हैं। And there we are sorting now 5 मिलीमीटर का अंतर उन्हें अलग अलग जगह पर इकट्ठा करता है। different sizes. म्यूजियम में आना रोलांड को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आकर वो अपने परिवार के अतीत में झांक सकते हैं। सेब दुनिया के सबसे पसंदीदा फलों में गिने जाते हैं, इसीलिए एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका से लेकर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक दुनिया के बड़े हिस्से में सेबों की खेती होती है। 2018 में दुनिया भर में 8.6 करोड़ टन सेब का उत्पादन हुआ। चीन, अमेरिका, तुर्की, पोलैंड और भारत दुनिया के 5 सबसे बड़े सेब उत्पादक हैं। जहां तक बात जर्मनी की है, तो उसकी गिनती यूरोप के चोटी के 5 सेब उत्पादकों में होती है। अब हम कोल्ड स्टोरेज में आ पहुंचे हैं। ग्राहकों को बेचे जाने तक सेब यहाँ 3 से 4 हफ्तों तक रखे जाते हैं। इससे पहले सेबों को एक दूसरे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। वहाँ ऑक्सीजन का लेवल यहाँ से भी कम होता है। फिर सेब यहाँ आते हैं और यहाँ से शॉप में जाते हैं। अलग अलग वैरायटी हैं। इस कोल्ड स्टोरेज में 13 तरह के सेब रखे हैं। और ये है ऑटो श्मिट्स हुब्स एप्पल स्टोर, यानी इसका नाम रोलांड के परदादा के नाम पर ही रखा गया है। फार्म से उतरे सेब यहाँ सीधे ग्राहकों को बेचे जाते हैं। ये जगह जर्मन शहरों कोलोन और बॉन के बीच में पड़ती है। आसपास के इलाके में करीब 1 लाख लोग रहते हैं, तो इस स्टोर में दिन भर ग्राहकों के आने का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सेब नहीं हैं, बल्कि उनसे बनी बहुत सारी चीजें हैं। ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं जो हम बनाते हैं। ये एप्पल मूस है। ये एप्पल जैम है। स्मूदी है जो हम एप्पल और नाशपाती से बनाते हैं। सूखे हुए सेब भी हैं। और यहाँ पर वाइन है एप्पल की बनी हुई। और यहाँ पर मौजूद है सेब का जूस। ताज़ा निकले जूस को पीने का मज़ा कुछ और ही है। यहाँ हमें फ्रेश एप्पल जूस दिख रहा है। हम हर हफ्ते फ्रेश जूस बनाते हैं। टेस्ट जबरदस्त है, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। ये इसका टैंक है, ठंडा है। आप जूस की बोतल खरीद सकते हैं जो हर हफ्ते बनता है, अलग अलग वैरायटी वाला। और यहाँ से आप अपने प्रियजनों के लिए कई तोहफे भी ले जा सकते हैं। जाहिर है सेब के तोहफे। इस टेबल पर अलग अलग तरह के गिफ्ट रखे हैं, अलग अलग आकार में। एप्पल जूस है, एप्पल जैम है, सेब हैं, सेब के चिप्स हैं, आपके दोस्तों और पड़ोसियों के लिए। बड़े बॉक्स में ज्यादा सेब हैं, ये भी गिफ्ट पैक ही है। अलग अलग तरह के गिफ्ट हैं। स्टोर में ग्राहकों के लिए नए नए प्रोडक्ट और नए नए ऑफर तैयार करना रोलांड को बहुत अच्छा लगता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक यहाँ आएं। फार्म हो या स्टोर, रोलांड
हर जगह अपने काम का मजा लेते हैं, क्योंकि उनके लिए ये पेशे से कहीं ज्यादा एक विरासत है। In my opinion, I work on that farm. मेरी राय में मैं इस फार्म पर काम करता हूँ। इससे जो पैसा मिलता है उससे मेरा परिवार चलता है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे बाद मेरी अगली पीढ़ी के पास जाएगा। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसे ही चलेगा। हर पीढ़ी इससे मुनाफा कमा सकती है। ये हमारे फार्म की सकारात्मक बात है। ये किसी बड़ी कंपनी की तरह नहीं है जहाँ एक एक यूरो का हिसाब किताब वसूल किया जाता है। ये विरासत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता है। मुझे अपनी पिछली पीढ़ी से ये मिला, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं देना पड़ा। मैं इसे प्रोडक्शन के लिए और पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, और फिर मैं इसे अपने बेटे को दूंगा। इन शब्दों में रोलांड की शख्सियत झलकती है। जमीन के साथ उनका जुड़ाव झलकता है और अपने पूर्वजों से प्यार भी। रोलांड के लिए ये काम नहीं, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा है।